हाय दोस्तों, मैं राज गुप्ता अपनी फर्स्ट क्लास लेके आ रहा हूँ, जिसमें मैं आपको फर्स्ट पेपर इंट्रोडक्शन ऑफ डिसेबिलिटी पढ़ाऊँगा। अतः इसमें मैं आपको सिर्फ एग्ज़ाम ओरिएंटेड ही पढ़ाऊँगा। जो एग्ज़ाम में आना है, एग्ज़ाम भी हमारा अगले मंथ में है, तो जो एग्ज़ाम में आना है वही पढ़ाऊँगा। इसमें मैं आपको फर्स्ट पेपर इंट्रोडक्शन ऑफ डिसेबिलिटी का फर्स्ट यूनिट पढ़ाऊँगा, जिसमें आज मैं आपको पढ़ा रहा हूँ क्षति, अक्षमता, विकलांगता क्या है। अतः हम क्षति, अक्षमता में विकलांगता से बात करने से पहले हम सबसे पहले बात करते हैं कि स्वस्थ प्राणी किसे कहते हैं। स्वस्थ व्यक्ति की आप परिभाषा क्या है, स्वस्थ व्यक्ति किसे कहेंगे। अच्छा, किसी भी व्यक्ति में शारीरिक, मानसिक अथवा भावनात्मक रूप से जब कोई भी व्यक्ति शारीरिक, मानसिक अथवा भावनात्मक रूप से कोई रोग ना हो और वह उपस्थित वातावरण में अपने आप को संयोजित कर लेता है, तो वह स्वस्थ प्राणी है। अतः स्वस्थ प्राणी की डेफिनेशन आपको समझ में आई। हम एक स्वस्थ प्राणी को वैसे डेफिनेशन दे देते हैं कि स्वस्थ प्राणी बहुत हेल्दी है, मोटा हो, ऐसे नहीं। हमें एक स्टैंडर्ड मानक रूप में एक डेफिनेशन देना, जिससे हम मतलब लिख सकें, एक एग्जाम में लिख सकें ऐसी डेफिनेशन एक स्वस्थ प्राणी की मैं आपको बता रहा हूँ। जब कोई व्यक्ति शारीरिक, मानसिक अथवा भावनात्मक रूप से कोई रोग ना हो, जब किसी व्यक्ति में शारीरिक, मानसिक अथवा भावनात्मक रूप से कोई रोग ना हो और वह उपस्थित वातावरण में अपने आप को संयोजित कर लेता है, तो वह स्वस्थ प्राणी कहलाता है। स्वस्थ प्राणी। इसी संदर्भ में WHO ने अपनी एक परिभाषा दी है। WHO के अनुसार मैं आपको डेफिनेशन बता रहा हूँ। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अपनी एक परिभाषा दी है, जिसमें स्वास्थ्य संपूर्ण शारीरिक, मानसिक तथा सामाजिक कल्याण की स्थिति है, जो रोग या असुस्थता अनुपस्थित मात्र भी नहीं है। स्वास्थ्य संपूर्ण शारीरिक, मानसिक तथा सामाजिक कल्याण की स्थिति है, जिसमें रोग या असुस्थता सामाजिक अनुपस्थित मात्र भी नहीं है। रोग या असुस्थता अनुपस्थित मात्र भी नहीं है। इसी के आगे हम बात करें तो स्वास्थ्य एवं बीमारी अथवा विकलांगता का क्षेत्र बहुत दयनीय है। स्वास्थ्य अतः किसी भी व्यक्ति की, अगर हम अक्षमता की बात करें, किसी भी व्यक्ति की अक्षमता की जानकारी, किसी भी व्यक्ति की अक्षमता जानने से पहले हम उस व्यक्ति की क्षमता की जानकारी होना बहुत आवश्यक है। अतः किसी व्यक्ति की अक्षमता को जानने से पहले हम उस व्यक्ति की क्षमता की जानकारी होना बहुत आवश्यक है। अतः किसी भी व्यक्ति की अक्षमता को जानने के लिए शारीरिक, मानसिक तथा उसकी ज्ञानेंद्रियों की क्षमता की जानकारी होना बहुत आवश्यक है। अतः किसी व्यक्ति की अक्षमता को जानने के लिए उसके शारीरिक, मानसिक तथा ज्ञानेंद्रियों की स्थिति या क्षमता की जानकारी होना बहुत आवश्यक है। इसी संदर्भ में आगे WHO ने 1980 में इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ इम्पेयरमेंट, डिसेबिलिटी एंड हैंडीकैप में एक लेख प्रकाशित किया, जिसमें एक रिलेशन को रिलेट किया, जिसमें एक क्षति, अक्षमता, विकलांगता के बारे में एक रिलेशन को रिलेट किया है। जिसमें कि जैसे कि बीमारी इज इम्प्लाइज दैट, डिजीज इज इम्प्लाइज दैट क्षति यानी इम्पेयरमेंट इज इम्प्लाइज दैट अक्षमता यानी डिसेबिलिटी इज इम्प्लाइज दैट विकलांगता यानी हैंडीकैप। ठीक। अतः स्वस्थ प्राणी की डेफिनेशन, जो व्यक्ति, देखो मैं एकदम ये एग्जाम बता रहा हूँ, एग्जाम में जो बता रहा हूँ ये एग्जाम में सेम लिखना है, ये मैं बता रहा हूँ एग्जाम में लिखना है। अगर आएगा स्वस्थ प्राणी किसे कहते हैं, स्वस्थ प्राणी की डेफिनेशन बताइए, स्वस्थ प्राणी अथवा, तो आपको मैं जो लिख रहा हूँ, आप जो नोट्स बनाना चाहते हैं, मैं धीरे धीरे आपको ऐसे छोटे छोटे क्लास में देता रहूँगा, आप नोट्स बना सकते हैं। अतः देखिए, इसलिए मैं नोट्स बना रहा हूँ। स्वस्थ प्राणी, इंट्रोडक्शन ऑफ डिसेबिलिटी। इंट्रोडक्शन ऑफ डिसेबिलिटी। स्वस्थ व्यक्ति, जब कोई व्यक्ति शारीरिक, मानसिक तथा भावनात्मक रूप से
जब किसी व्यक्ति में जब 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 कोई मेरा यहाँ पे से जब किसी व्यक्ति में जब किसी व्यक्ति में शारीरिक, मानसिक तथा भावनात्मक रूप से कोई रोग न हो, और वह उपस्थित वातावरण में अपने आप को समायोजित कर ले, तो वह स्वस्थ प्राणी कहलाता है। जब किसी व्यक्ति में शारीरिक, मानसिक तथा भावनात्मक रूप से कोई रोग न हो और वो उपस्थित वातावरण में आपको सम्मिलित कर ले तो वह स्वस्थ प्राणी कहलाता है। इसी संदर्भ में WHO के अनुसार स्वास्थ्य संपूर्ण शारीरिक, मानसिक तथा सामाजिक कल्याण की स्थिति है। संपूर्ण सामाजिक कल्याण की स्थिति है। रोग या अशक्तता अनुपस्थिति, मात नहीं है। संपूर्ण शारीरिक, मानसिक रोग सकता अनुपस्थित मात्र नहीं है। ये दोस्तों स्वास्थ्य की डेफिनेशन है। ये स्वास्थ्य की डेफिनेशन है। अतः स्वस्थ प्राणी की कोई डेफिनेशन पूछे जो आपको एकदम मैं स्टैंडर्ड रूप में पढ़ा रहा हूँ, ऐसी डेफिनेशन आपको बहुत जल्द नहीं मिलेगी, ना कोई पढ़ाएगा। अतः आप इसको नोट्स के रूप में आप तैयार लिख सकते हैं, एग्जाम में भी लिख सकते हैं। एग्जाम के अकॉर्डिंग मैं आपको पढ़ा ही रहा हूँ। एग्जाम में जो लिखना है वही पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। WHO के अनुसार ये हो गया, ठीक है। इसको आप लिख लीजिए, फिर आगे मैं स्टार्ट करूँ। अच्छा, मैं आशा करता हूँ कि आप लोग लिख चुके होंगे। अब मैं इसको मिटा दूँ। ठीक है, अगर आप लिख चुके हो तो मैं इसको मिटा दे रहा हूँ। अब आगे कहते हैं, देखो, स्वास्थ्य एवं बीमारी का क्षेत्र बहुत आयामी है। अतः किसी भी रोगी या किसी भी अक्षमता जानने से पहले किसी व्यक्ति की क्षमता की जानकारी होना बहुत आवश्यक है। इसी संदर्भ में आगे 1980 में WHO ने 1980 में इसी संदर्भ में आगे देखो, आगे लिख लीजिएगा कि स्वास्थ्य एवं बीमारी का क्षेत्र बहुत आयामी है। बहुत आयामी मतलब बहुत बड़ा है। अतः किसी भी व्यक्ति की अक्षमता जानने के लिए उसके
शारीरिक, इसके शारीरिक, मानसिक तथा ज्ञानेंद्रियों की क्षमता जानना बहुत आवश्यक है। जानना बहुत आवश्यक, जानना बहुत आवश्यक है। अतः इसको आप लिख लीजिए, जानना बहुत आवश्यक है। 1980 में WHO ने 1980 में इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिसेबिलिटी के अनुसार में छवि अक्षमता एवं बीमारी, छवि अक्षमता, विकलांगता, में एक रिलेशन दिया, एक रिलेशन दिया जो इस प्रकार है, जो इस प्रकार है, बीमारी, क्षति, अक्षमता, बीमारी, क्षति, क्षमता और विकलांगता। इसको आप लिख लीजिए, बहुत स्टैंडर्ड रूम में आपको पढ़ा रहा हूँ, ये चीज़ जान लीजिए। अगर इसको आप लिख ले रहे हैं तो मैं इसके आगे बताऊँ। स्वास्थ्य एवं बीमारी का क्षेत्र बहुआयामी है। अतः किसी भी व्यक्ति में अक्षमता जानने के लिए उसके शारीरिक, मानसिक तथा ज्ञानेंद्रियों की क्षमता जानना बहुत आवश्यक है। WHO 1980 में इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ इम्पेयरमेंट, डिसेबिलिटी एंड हैंडीकैप में क्षति, अक्षमता और विकलांगता में एक रिलेशन ज्ञात किया। जो बीमारी इज इम्प्लाइड दैट क्षति, क्षति इज इम्प्लाइज दैट अक्षमता, क्षमता इज इम्प्लाइज दैट विकलांगता। ठीक है, ये हो गई स्वस्थ व्यक्ति की डिफिनीशन। जितना लिखा है 2 नंबर या 5 नंबर में हर साल पूछा जाता है, अल्टरनेट ईयर में आता ही आता है। अतः आप इसको एक नोट्स के रूप में प्लीज़ लिख लीजिए। अगर आप एग्ज़ाम में अच्छा नंबर पाना चाहते हैं, अगर आप भविष्य में टीचर बनना चाहते हैं तो आपको ये डेफिनेशन याद करना पड़ेगा, बनावटी रूप में नहीं चलेगा। हम आशा करता हूँ कि आप लोग इसे लिख लिए होंगे। अब मैं इसको अब आगे छप रहा हूँ, ठीक है। अब इसके आगे हम पढ़ाते हैं बीमारी, डिजीज। बीमारी क्या है? बीमारी, इसको बिठा देगा। अब बीमारी, अतः बीमारी क्या है? बीमारी क्षति, जब कोई व्यक्ति शारीरिक अथवा मानसिक मानदंडों के अनुसार ठीक ना हो तो वह शारीरिक या मानसिक रोग माना जाता है। जब कोई व्यक्ति, बीमारी की डेफिनेशन ध्यान से सुनिएगा, जब कोई व्यक्ति शारीरिक अथवा मानसिक मानदंडों के अनुसार ठीक ना हो तो वह व्यक्ति शारीरिक या मानसिक रोग माना जाता है। दूसरे शब्दों से बीमारी कह सकते हैं। दूसरे शब्दों में से बीमारी कह सकते हैं। जब कोई व्यक्ति शारीरिक अथवा मानसिक मानदंडों के अनुसार ठीक ना हो तो वह व्यक्ति शारीरिक या मानसिक रोग माना जाता है। दूसरे शब्दों में बीमारी कह सकते हैं। बीमारी
बीमारी देखो, जिससे व्यक्ति के संरचनात्मक या क्रियाकलापों के परिवर्तन के जिससे व्यक्ति के संरचनात्मक व क्रियाकलापों के परिवर्तन के परिणामस्वरूप व्यक्ति में उपस्थित कार्य क्षमता में बाधा उत्पन्न होती है। बीमारी की डेफिनेशन 2 नंबर में पूछा जाता है, हर साल पूछा जाता है, इसलिए आप ध्यान से सुनिएगा, मैं तो स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ा रहा हूँ आपको। बीमारी, जब कोई व्यक्ति शारीरिक अथवा मानसिक मानदंडों के अनुसार ठीक ना हो तो उसे शारीरिक या मानसिक रुग्ण माना जाता है। दूसरे शब्दों में बीमारी कह सकते हैं। अतः जिससे व्यक्ति के संरचनात्मक व क्रियाकलापों के परिवर्तन के परिणामस्वरूप व्यक्ति में उपस्थित कार्य क्षमता बाधित होती है। अतः बीमारी उपस्थित कार्य क्षमता बाधित होती है। बीमारी के लक्षण कभी जल्दी तो कभी बाद में स्पष्ट होते हैं। बीमारी के लक्षण कभी तुरंत तो कभी बाद में स्पष्ट होते हैं। बीमारी से देखो, बीमारी के लक्षण, बीमारी से क्षति, कभी कभी इसके लक्षण हम पहचान नहीं पाते हैं। अर्थात बीमारी से ही हम क्षति की पहचान होती है। जब इसके लक्षण जब बीमारी का पता नहीं चलता है तो हम इसके परीक्षण करते हैं, जिससे हमें इसकी बीमारी या क्षति की पहचान, बीमारी से ही क्षति की पहचान होती है। अगर आपको बीमारी की जानकारी नहीं होगी तो आपको क्षति की पहचान नहीं हो सकती है। जैसे किसी व्यक्ति की दृष्टिबाधिता, जैसे किसी व्यक्ति की रेटिना खराब हो गई है तो उसमें दृष्टिबाधिता में देखने की क्षति है। किसी व्यक्ति को दृष्टिबाधित बीमारी है तो उसमें कौन सी क्षति हो गई? देखने की क्षति है। ठीक है, अतः इसके देखने की क्षति है। ठीक है, इस प्रकार से हम ये बीमारी की डेफिनेशन हो गई। देखिए, जब किसी व्यक्ति में बीमारी है लेकिन उसको बीमारी पता नहीं है, किसी व्यक्ति में यदि बीमारी है अथवा क्षति है उसे पता नहीं है, अच्छा, उसके परीक्षण किया जाता है और उसकी बीमारी का पता चलता है तो उसके व्यवहार, तो उसके क्रियात्मक या व्यवहारिक पहलू में परिवर्तन आ सकता है। उसके सामाजिक, वातावरणीय व घरेलू वातावरण में, उसके घरेलू वातावरण में उसके परिवर्तन आ सकता है। अचानक उसके परीक्षण के थ्रू अचानक पता चलता है तो उसके आ सकता है। ठीक है ना, तो इस प्रकार से हम बीमारी हम पढ़ाएंगे। डीजे, ठीक है, तो बीमारी क्या है? बीमारी जब कोई व्यक्ति शारीरिक या मानसिक मानदंडों के अनुसार ठीक न हो तो वह शारीरिक या मानसिक रुग्ण माना जाता है। दूसरे शब्दों में बीमारी कह सकते हैं। दूसरे शब्दों में बीमारी कह सकते हैं। जिससे व्यक्ति के संरचनात्मक और क्रियाकलापों में परिवर्तन के परिणामस्वरूप उसकी उपस्थित कार्य क्षमता, उसमें उपस्थित कार्य क्षमता बाधित होती है। उसमें उपस्थित कार्य क्षमता बाधित होती है। और वह रोगी की संज्ञा से
और रोगी की संदेह से जाने जाना लगता इसके अनुसार इसके लक्षण शारीरिक या कार्यात्मक अवरोध के द्वारा ही पहचाने जा सकते हैं इसके लक्षण शारीरिक या कार्यात्मक अवरोध के द्वारा ही पहचाने जा सकते हैं। अतः ये डिफिनेशन आप लोग लिख लीजिए। नोट्स है, मैं एकदम आपको तैयार करवा रहा हूँ, नोट्स बनवा रहा हूँ एग्जाम ओरिएंटेड, ठीक है ना, इसलिए आप इसको लिख लीजिए। आशा करता हूँ कि आप लिख चुके होंगे। अच्छा, मैं आपको इसको बिठा दूँ, ठीक है। कभी इसके लक्षण कभी बीमारी होते हुए भी इसके लक्षण स्पष्ट नहीं दिखाई देते हैं। कभी कभी बीमारी होते हुए इसके लक्षण स्पष्ट नहीं दिखाई देते तथा कभी लक्षण दिखाई देते हैं, तब हम परीक्षण के द्वारा तब हम परीक्षण करते हैं तथा बीमारी या क्षत की पहचान तथा बीमारी में क्षति को पता करते हैं। परीक्षण के द्वारा बीमारी क्षति का पता चलने पर व्यक्ति के व्यवहारिक सामाजिक और वातावरण परिवर्तन आ सकता है। अतः इसको आप लिख लीजिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं, आशा करता हूँ कि आप लोग मेरे साथ लिख चुके होंगे, साथ में ही, ठीक है, साथ में लिखा करिए। अब मैं आपको बता रहा हूँ, बीमारी हो गई छाती क्या है? छाती क्या है? इम्पेयरमेंट। छाती किसी भी व्यक्ति में अंग प्रत्यंग में त्रुटि या असमानता तथा उसकी प्रक्रियाओं में कमी और उसके मानसिक कार्यकुशलता में कमी क्षति को दर्शाती है। किसी भी व्यक्ति में अंग प्रत्यंग में त्रुटि असमानता तथा उसकी मानसिक कार्यकुशलता में कमी त्रुटि को दर्शाती है या क्षति को दर्शाती है। किसी भी व्यक्ति के अंग प्रत्यंग में त्रुटि या कमी तथा उसकी प्रक्रियाओं में कमी अर्थात उसके क्रियाकलापों में कमी तथा मानसिक कार्यकुशलता में कमी क्षति को दर्शाती है।
क्षति को दर्शाती है। ठीक है, अतः हम अगली क्लास अब यहीं से एंड करते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिए और दोस्तों को भी शेयर करिए। इसके आगे वाली क्लास में हम क्षति पढ़ाएंगे, अक्षमता पढ़ाएंगे तथा विकलांगता पढ़ाएंगे। ऐसे हम छोटे छोटे वीडियो आपको देते रहूँगा। प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और दोस्तों को भी शेयर करिए। धन्यवाद, जय हिंद।